केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ। संसद की मंजूरी के बाद अब जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी आधिकारिक भाषा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सिविल सेवा में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बेहद अहम कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी। कर्मयोगी योजना यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का मकसद लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये योजना एक अहम सुधार की ओर बड़ा कदम है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सेवा में क्षमता विकास के लिए नई अवसंरचना विकसित की जाएगी। दक्षतापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। सिविल सेवा क्षमता विकास योजनाओं की मंजूरी और निगरानी के लिए मानव संसाधन परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के साथ ही विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। प्रशिक्षण मानकों का आपसी तालमेल बनाने के लिए क्षमता विकास आयोग बनेगा, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी भी करेगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन यूनिट बनेगी। डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व, प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के लिए विशेष प्रायोजन कंपनी SPV होगी। मिशन कर्मयोगी के तहत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर किया जाएगा, जिस पर वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 साल के दौरान करीब 510 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला लिया है। संसद की मंजूरी के बाद अब जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी आधिकारिक भाषा होगी। The inclusion of Dogri, Hindi and Kashmiri in addition to the other two existing languages as official languages for the Union Territory of Jammu and Kashmir, I would just suffice in saying that it is not only a fulfillment of a long pending public demand of the region, but also in keeping with the spirit of equality which ushered after the 5th of August 2019. केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। साथ ही भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।